क्लास 10th की केमिस्ट्री में बच्चों को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि फंक्शनल ग्रुप को कैसे पहचाने। इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट और बेहतरीन तरीका हम जानने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, जिससे हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप को पता कर सकते हैं। खास तौर पर अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर और ईस्टर, बिकॉज इन्हीं में जो है वो सबसे पहले जो है सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा कैसे पहचानेंगे एल्डिहाइड और कीटोन को। ध्यान से देखना, अगर सी के ऊपर डबल बॉन्ड लगा हो तो कार्बन के टोटल कितने बॉन्ड होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, तो सी के ऊपर कितने बॉन्ड लगा दिए? डबल ओ के साथ ओ जोड़ दिया, सी डबल ओ। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर इधर भी H हो और इधर भी H हो, यही हो सकता है, दोनों तरफ H हो। ठीक है, या ये हो सकता है कि एक तरफ H हो और एक तरफ R हो। क्या? एक तरफ H हो और एक तरफ R हो। या ये हो सकता है कि दोनों तरफ क्या हो बेटा? R। ठीक है, यही तो संभावनाएं हो सकती हैं। क्या? कि C डबल टू O, फिर इधर H और इधर H, C डबल टू O, इधर H और इधर R, और C डबल टू O, इधर भी R और इधर भी R। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर C के साथ डबल बॉन्ड O जुड़ा हो और एक साइड हाइड्रोजन जुड़ा हो और एक साइड R जुड़ा हो, R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप। क्या होता है बेटा? एल्किल ग्रुप। तो ये बनता है बेटा एल्डिहाइड। क्या बनता है? एल्डिहाइड। ठीक है, और अगर C के साथ डबल O जुड़े हुए हो, मतलब डबल O इन द सेंस हो गया C डबल बॉन्ड O बना हो और इधर भी R की चेन यानी एल्किल ग्रुप हो और इधर भी कार्बन की चेन यानी एल्किल ग्रुप हो, तो ऐसी सिचुएशन में ये बनेगा कीटोन फैमिली का मेंबर। किसका बनेगा बेटा? कीटोन फैमिली का मेंबर। वहीं अगर दोनों साइड H आ जाए तो ये एल्डिहाइड फैमिली का क्या बन जाएगा? फर्स्ट मेंबर। क्या बन जाएगा? फर्स्ट मेंबर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? याद रहेगा? इजी टेक्निक है कि नहीं? अब ये जो फर्स्ट मेंबर है इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? इसका आईयूपीएसी नेम है, कार्बन 1 है तो ये बन जाएगा मीथेनल। ठीक है, और इसका कॉमन नेम क्या होगा बेटा? इसका कॉमन नेम होगा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो एल्डिहाइड कीटोन को पहचान लेंगे कि नहीं? C डबल टू O, उधर भी एल्किल ग्रुप और इधर भी एल्किल ग्रुप, मतलब कार्बन की चेन इधर भी और कार्बन की चेन इधर भी, कार्बन की चेन इधर भी, तो ये हो जाएगा कीटोन। अगर एक साइड हाइड्रोजन लगा और दूसरे साइड कार्बन की चेन चली जाए तो एल्डिहाइड, और अगर दोनों साइड हाइड्रोजन हो तो ये एल्डिहाइड फैमिली का या एल्डिहाइड सीरीज का पहला मेंबर हो जाएगा, जिसका आईयूपीएसी नेम होगा मीथेनल और कॉमन नेम होगा फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? वहीं अगर अब दूसरा कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है आपका, ठीक है, एक मिनट पहले, दोनों O हो, क्या हो बेटा? O। ठीक है, अल्कोहल और ईस्टर में। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सॉरी, ईथर में। क्लियर हो गया? तो अब अगर O के साथ डबल बॉन्ड हो इस तरीके से और दोनों तरफ क्या लगा दिया जाए? H, या एक तरफ लगा दिया जाए H और एक तरफ लगा दिया जाए R। R का मतलब एल्किल ग्रुप। और या तो दोनों तरफ क्या लग सकते हैं इस O के डबल बॉन्ड को सेटिस्फाई कराने के लिए? R लग सकते हैं, यानी दोनों तरफ कार्बन की चेन एल्किल ग्रुप्स जोड़े जा सकते हैं। यही तो हो सकता है। अगर O के साथ क्या हो, O इस तरीके से लिखा हो, O के कितने बॉन्ड होते हैं? 2 बॉन्ड होते हैं, तो दोनों बॉन्ड को सेटिस्फाई कराने के लिए आप दोनों तरफ क्या लगा सकते हैं? H लगा सकते हैं, या एक तरफ H लगा दिया और एक तरफ R लगा दिया, या दोनों तरफ क्या लगा दिया? R। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, अगर O के साथ दोनों तरफ H लगा दोगे तो ये किसका मॉलिक्यूल बन जाएगा? वाटर का बन जाएगा। किसका बन जाएगा? वाटर का। ठीक, वहीं O के इधर क्या लगा दिया? H, और इधर लगा दिया R, तो ये बन जाएगा अल्कोहल फैमिली। कौन सी बन जाएगी बेटा? अल्कोहल फैमिली। वहीं O के दोनों तरफ क्या करा दिए आपने? एल्किल ग्रुप लगा दिए। क्या लगा दिए? एल्किल ग्रुप, तो ये बन जाएगी बेटा ईथर फैमिली। क्या बन जाएगी? ईथर फैमिली। आई होप अब आपका कंफ्यूजन क्लियर हो चुका होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, कंफ्यूजन दूर हो चुकी होगी। मतलब O के साथ डबल बॉन्ड होगा और अगर इधर H इधर आ जाए, R आ जाए, यानी एल्किल ग्रुप आ जाए या कार्बन की चेन आ जाए, या इधर R इधर H आ जाए, बात एक ही बनेगी। तो ऐसी सिचुएशन में ये क्या होगा? अल्कोहल फैमिली होगी। वहीं O से डबल बॉन्ड निकले और दोनों तरफ कार्बन की चेन बढ़ती चली जाए या एल्किल ग्रुप्स जुड़ते चले जाएं, तो ये बनेगा ईथर ग्रुप। क्या बनेगा बेटा? ईथर ग्रुप। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब तीसरा बोले क्या?
C+2O और फिर आगे O जुड़ करके एक बॉन्ड इधर खाली हो, एक बॉन्ड इधर खाली हो। C+2O, एक बॉन्ड आगे O जुड़े, फिर इधर बॉन्ड खाली, इधर बॉन्ड खाली। C+2O फिर O, फिर इधर बॉन्ड खाली और इधर बॉन्ड खाली। ऐसी सिचुएशन में ऑक्सीजन के इस बॉन्ड को सेटिस्फाई कराने के लिए और कार्बन के इस बॉन्ड को सेटिस्फाई कराने के लिए हम दोनों तरफ H ऐड कर सकते हैं, या O के इस बॉन्ड को सेटिस्फाई कराने के लिए H और इधर R एक एल्किल ग्रुप ऐड कर सकते हैं। इधर R और इधर H ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। यहां पर याद रखिएगा, इधर वाला जो H और R है वो इंटरचेंज होने पे सेम चीज बनाएगा, इधर वाला H और R चेंज होकर के इंटरचेंज होकर के सही वही चीज बनाएगा, सेम चीज बनाएगा। बट यहाँ पर H और R को इंटरचेंज नहीं कर सकते, बस इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इस O को बॉन्ड को सेटिस्फाई कराने के लिए R लगा दिया और इधर भी कार्बन के इस बॉन्ड को सेटिस्फाई कराने के लिए हमने इधर भी क्या करा दिया, R यानी एल्किल ग्रुप ऐड कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में ध्यान से सुनिएगा, ये जो बनेगा ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली बनेगी, यानी ये जनरल फॉर्मूला होगा बिकॉज यहां पर R जुड़ा हुआ, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का फंक्शनल ग्रुप बनेगा। वहीं दोनों तरफ H जुड़ने के कारण ये कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का पहला मेंबर बनेगा। क्या बनेगा बेटा, फर्स्ट मेंबर किसका, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम क्या है, इसका IUPAC नेम है मेथेनोइक एसिड। क्या नाम है, मेथेनोइक एसिड, ठीक है। वहीं इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम होगा फॉर्मिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या होगा, फॉर्मिक एसिड। वहीं दोनों तरफ R जोड़ने के कारण ये कौन सी फैमिली या फंक्शनल ग्रुप बनेगा, ये बनेगा ईस्टर, याद रखिएगा। तो अब ईथर और ईस्टर में कंफ्यूजन तो नहीं होगी। अगर C+2O सिंगल 2O और दोनों तरफ R जुड़े हो तो वो क्या होगा, ईस्टर। वहीं O के दोनों तरफ R जुड़े हों यानी एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हो या कार्बन की चेन्स बनी हुई हो तो वो ईथर ग्रुप होगा। बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें होती है। दूसरी, एल्डिहाइड और कीटोन में अब समझ में आ गया, C+2O इधर R है और इधर H है तो ये एल्डिहाइड फैमिली है। दोनों तरफ R जुड़ जाए तो ये कीटोन फैमिली है, और अगर दोनों तरफ H जुड़ जाए तो ये एल्डिहाइड फैमिली का फर्स्ट मेंबर बन जाएगा। यानी IUPAC नेम इसका बनेगा मीथेनल और कॉमन नेम बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। वहीं अगर C+2O सिंगल 2O फिर उसके बाद अगर इधर H इधर R आ जाए, दोनों तरफ R आ जाए, दोनों तरफ R तो ईस्टर, और एक तरफ इधर R और इधर H आ जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर दोनों तरफ H आ जाए तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का फर्स्ट मेंबर बनेगा जिसका IUPAC नेम है मेथेनोइक एसिड और कॉमन नेम है बेटा फॉर्मिक एसिड, ठीक है। आई होप अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पर R क्या होता है, एल्किल ग्रुप क्या होता है, इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को आता है R का मतलब क्या होता है या जहां जहां R लगाया गया वहां पर R का सेंस क्या है, R मतलब एल्किल ग्रुप। अब कई बच्चों को एल्किल ग्रुप का कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा तो अच्छी बात है, जिनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है वो एल्किल ग्रुप को समझिए, ठीक है। अब बेसिक से समझना, आप सभी को पता है हाइड्रोकार्बन, क्या बेटा, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो पार्ट में बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये फर्दर दो पार्ट में बढ़ जाते हैं, वो जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, वो जिनके में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, ये वही रहते हैं सिंगल बॉन्ड में। तो ये कहलाते हैं बेटा एल्केन, क्या कहते हैं, एल्केन, ठीक है। इन्हें कहते हैं एल्कीन, क्या कहते हैं, एल्कीन, और ये कहलाते हैं एल्काइन, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से सुनना, इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस का 2, ठीक है। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n माइनस का 2। क्लियर हो गया, ये आप सभी को पूरा पार्ट क्लियर होगा। अब यहां पर ध्यान से सुनना, अब यहां पर 2n प्लस 2 है और यहां पर 2n है, मतलब 2n के बाद दो हाइड्रोजन जोड़े जाएंगे और यहां पर 2n ही रहेगा। तो अब यहां पर ध्यान से सुनना, तो CnH2n प्लस 2, CnH2n और CnH2n माइनस 2, ठीक है। तो यहीं पर आता है एल्किल ग्रुप,
बेटा ये इसका फैमिली या मेंबर नहीं है, ये इसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन ही है, बट ये एक टाइप का क्या है कि यहाँ पर ये एल्किल ग्रुप है, ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन का ही एक पार्ट होगा, या एल्किल ग्रुप में जनरली जो होगा वो हाइड्रोकार्बन ही होंगे और ये रेडिकल्स काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर इसका सिंबल होता है बेटा कैपिटल आर। क्या होता है? कैपिटल आर। दूसरी बात, यहां पर भी कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? सिंगल बॉन्ड, और ये आर के आगे बॉन्ड लगा दिया जाता है, ठीक है। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस का 1। क्या होता है बेटा? CnH2n प्लस का 1। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर कार्बन के दुगना करके 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए जाएंगे और यहां पर एक हाइड्रोजन हटा दिया जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि कार्बन का एक बॉन्ड सेटिस्फाई नहीं होगा और ये एज अ रेडिकल काम करेगा। मतलब अगर यहां पर CH4 है तो यहां पर बनेगा CH3, मतलब एक हाइड्रोजन की कमी कर देनी और उस बॉन्ड को खाली छोड़ देना। क्लियर हो गया? तो इसका नाम आप सभी को पता होगा मीथेन, क्योंकि एल्केन फैमिली है तो मीथेन, ये एल्किल है तो ये बन जाएगा बेटा, इसका नाम होगा मैथिल। क्या होगा बेटा? मैथिल। अगला देखेंगे C2, तो दुगना करके 2 जोड़ दो तो हाइड्रोजन 6, तो ये है इथेन। क्या है बेटा? इथेन। तो ये बनेगा C2H5। क्या बनेगा? C2H5। तो C2H5 क्या हो जाएगा? जैसे ये इथेन है तो बेटा ये हो जाएगा आपका एथिल, ठीक है। जैसे एल्केन से एल्किल बना तो मीथेन का क्या बनेगा? मैथिल, और इथेन का क्या बनेगा? एथिल। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? बॉन्ड CH3, एक मिनट, C2H5 है ना, ठीक है, बॉन्ड CH3, एक मिनट, C2H5 कार्बन 3, ठीक है, कार्बन कार्बन कितने कर दिए? कार्बन कार्बन के बीच में 2, अच्छा ठीक है, यहां पर 3 हाइड्रोजन, ठीक है, हाँ ओके गॉट इट। ये बनेगा आपका बॉन्ड, सॉरी, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये इस तरीके से बन सकता है या लिखा जा सकता है, क्या? C2H5 या CH3 बॉन्ड CH2, फिर आगे एक बॉन्ड खाली छोड़ दिया जाएगा। अगला, इस फैमिली का मेंबर होगा 3, यानी कार्बन 3, तो हाइड्रोजन 3 दूना 6, 7 और 1 8। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो C3H8, C3H8 का मतलब क्या होगा? मेथ एथ प्रोपेन, तो ये बन जाएगा, एक हाइड्रोजन कम कर दो बस, तो C3H7, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? प्रोपिल। क्या बन जाएगा? प्रोपिल। इसे कैसे लिख सकते हैं? CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड आगे खाली। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे ये मीथेन है तो इसका बना एक हाइड्रोजन कम करके मैथिल, इथेन है तो एथिल, प्रोपेन है तो प्रोपिल, और इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, किसको? ठीक है, एथिल को ऐसे लिख सकते हैं और प्रोपिल को ऐसे लिख सकते हैं। अगला, कार्बन 4, तो 4 दूना 8, 9 10 हाइड्रोजन, तो इसे क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। तो अब यहां पर एक हाइड्रोजन जोड़ो, क्योंकि यहां पर 2 हाइड्रोजन जोड़े गए, तो ये बना, तो ये बनेगा बॉन्ड C4H9, तो ये बन जाएगा बेटा आपका ब्यूटिल। क्या बन जाएगा? ब्यूटिल। तो ब्यूटिल में क्या बनेगा? CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, फिर आगे का बॉन्ड खाली हो जाएगा। तो ये ब्यूटेन से क्या बन गया? ब्यूटिल, ठीक है। अब C5H12 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? पेंटेन। तो इसी तरीके से C5H11, तो ये क्या हो जाएगा? पेंटिल। क्या हो जाएगा? पेंटिल। इसे ऐसे लिखेंगे, बोले क्या? CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, फिर आगे का बॉन्ड खाली, तो ये हो जाएगा पेंटिल। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि एल्किल का कॉन्सेप्ट क्या है। ये जो एल्किल वहां पर आर आ रहा था, उस आर में से आप इनमें से किसी को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जो बच्चे अभी तक वीडियो में जुड़े हुए हैं, तो अगर हेक्सेन से क्या बनेगा और उसका केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा उस एल्किल ग्रुप का, ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आया होगा। जो बच्चे नए हैं चैनल पे या वीडियो पे नए हैं, उनको बताना चाहूंगा बेटा, नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने 90 दिन पर डे चैनल पर एक वीडियो जो है मैथ्स या साइंस पर बेस्ड अपलोड हो रही है, जो क्लास 10th के मैथ्स या साइंस पर बेस्ड है और आने वाले बोर्ड एग्जाम पेपर के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैरी और कवर करती है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक पुरानी वीडियोस को मैथ्स या साइंस पर बेस्ड नहीं देखा है, जो चैनल पर अपलोड हुई है, उनको जरूर देखें, बिकॉज उन वीडियोस में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, PYQs और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो कवर किए गए हैं, डिस्कस किए गए, तो आप उन क्वेश्चंस को जरूर कवर करें, मिस मत करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सब वीडियो के लास्ट में जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत अच्छे हैं।